हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को काला फंगस बीमारी से बचने के उपाय के बारे में घरेलू आयुर्वेदिक सरल उपाय बताएंगे, जिससे आप बहुत आसानी से काला फंगस बीमारी से बच सकते हैं। हालांकि ये घातक होती है। अगर आपको बीमारी का अटैक पहले से हो चुका है तो आप इसका अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर इसका उपचार करा लें। और अगर स्टार्टिंग है तो आप इन दवाओं के प्रयोग से आप निजात पा सकते हैं, आपको आराम मिल सकता है। काला फंगस बीमारी जो है वो आपको कैसे दिखेगी, कैसे आप पहचानेंगे? इसकी खास पहचान ये है, मुख्य पहचान जो है वो ये है कि आपके दोनों गाल में वो खिंचाव होगा, दर्द महसूस होगा और बाद में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं दोनों तरफ। और होता क्या है कि बाद में वो लाल चकत्ते जो है वो काला रूप धारण कर लेते हैं और उसमें सेप्टिक आ जाती है, यानी सड़न आ जाती है। ये जानलेवा हमला कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए हम बहुत सरल सा उपाय आप लोगों को बताने जा रहे हैं और इससे आप आसानी से निजात पा सकते हैं। तो इसमें देखिए, काला फंगस के रोगाणु जो हैं, कीटाणु जो हैं, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो दिखते नहीं है, ऐसे आप नहीं देख पाओगे, वो सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। तो आपके शरीर में वो कई तरह से प्रवेश कर जाते हैं। जैसे आपके मुख से भी प्रवेश करते हैं, आँख से भी प्रवेश कर जाते हैं, नाक से भी प्रवेश कर जाते हैं, कान से भी प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह उनके कई रास्ते हैं। तो सर्वप्रथम हम उनके मुख से प्रवेश करने की क्रिया को बाधित करेंगे ताकि वो मुख से ना प्रवेश कर पाएँ। इसके लिए हमने एक मंजन का वो अनुभव किया है, मंजन का प्रयोग किया है, जो कि बहुत उत्तम सिद्ध हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि इस मंजन का हम निर्माण कैसे करेंगे। तो इस मंजन में कोई बहुत खास चीज़ नहीं पड़ रही है। इसमें स्फटिक भस्म है, हल्दी है और सेंधा। अब आप मात्रा समझिए और इसका उपयोग समझिए। ये आप देख रहे हैं फिटकरी। ये फिटकरी एक ऐसी चीज़ है जो कि एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक होती है। इससे आप बेहिचक प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसका पाउडर बनाते हैं। तो पाउडर कैसे? वैसे भी हम बना सकते हैं, सादा भी पाउडर हम बना सकते हैं और सादा पाउडर भी बना सकते हैं, वैसे आप इसका भस्म भी बना सकते हैं। तो अच्छा होगा कि क्योंकि अंतर प्रयोग है, मुंह में आप डालना है इसको, तो इसका आप भस्म बना लें, ज़्यादा अच्छा होगा। और बाह्य प्रयोग के लिए वैसे भी आप कर सकते हैं कि केवल फिटकरी को आप चूर्ण बना कर प्रयोग कर सकते हैं। घाव पर भी इसका अच्छा प्रयोग होता है। तो अंतर प्रयोग करना है, इसलिए आप इसको तवे पर रख करके, लोहे के तवे पे आप इसको रख करके मोटा मोटा चूर्ण बना के फिटकरी का, और इसको फुला लीजिए। तेज आंच पर फुलाइए और उस पर सूख जाएगा, अपने आप को छोड़ देगा, रोटी की चिप्पड़ की तरह वो छोड़ देगा। उसको आप पाउडर बना लीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा इसका घटक जो है वो हल्दी पाउडर है। हल्दी आप मार्केट से खड़ी हल्दी ले लीजिए, इसका पाउडर बना ले लीजिए। और इसका जो है हल्दी आप जानते हैं कि ये बहुत ही उत्तम गुणकारी औषधि है। ये आपके चेहरे को भी निखारती है, एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है और ये एंटी एलर्जिक भी होती है। इसका बहुत अच्छा गुण है। वैसे भी इसे ताकत के लिए लोग दूध में डाल के पीते हैं। और इसमें तीसरा घटक जो हम डालते हैं वो है सेंधा नमक। तो सेंधा नमक जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको पाचक भी है, वातनाशक होता है, दर्द नाशक होता है। इसके बहुत अच्छे गुण हैं सेंधा नमक के। तो आप इन तीनों वस्तुओं को मिला लेंगे। तो इसमें आप
जैसे ये देख रहे हैं, ये आपका फिटकरी भस्म हम बना दिए हैं, इसको ये बनाया फिटकरी भस्म हम घर पे बनाए हैं। इसको हम जैसे अब एक भाग लेंगे, 1 चम्मच अगर इसको हम लेते हैं तो हम 2 चम्मच जो है वो हल्दी का चूर्ण उसमें डालेंगे। 2 चम्मच हम ऐसे 2 चम्मच हल्दी का चूर्ण डालेंगे। और फिर अब हम सेंधा नमक लेते हैं, ये है सेंधा नमक का पाउडर। हम सेंधा नमक जो है मार्केट से खड़ा सेंधा नमक खरीद के लाए हैं, इसको घर पे पाउडर बनाए हैं। तो इस तरह आप भी ऐसे करेंगे। पिसा हुआ सेंधा नमक नहीं लेंगे, कारण कि हो सकता है कि उसमें लोग मिलावट भी कर सकते हैं। तो इसको आप 4 भाग लेंगे, 1 2 3 और ये 4, यानी इसको आप 4 भाग लेंगे। सेंधा नमक आप 4 भाग डालेंगे। और ये आप फिटकरी भस्म, जिसे हम स्फटिका कहते हैं, संस्कृत में इसे स्फटिका कहा जाता है, आयुर्वेदिक भाषा में भी स्फटिका ही कहते हैं हम। तो आप इसको स्फटिक भस्म को 1 भाग लेंगे, हल्दी 2 भाग और सेंधा नमक आप 4 भाग लेंगे। तो तीनों को एकत्रित आप कर लीजिए। और उसको, ये सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल घर का पेराया हुआ है, सरसों पेराई गई है, तो ऐसे आप पेरा के लेंगे तेल, तभी शुद्ध होगा, कारण कि दवा में आपको प्रयोग करना है। तो इसमें से आप तेल, उतना तेल डालेंगे कि वो पेस्ट रूप में बन जाए। जब वो पेस्ट रूप में बन जाए तो उससे आप प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर तीनों मीटिंग कर पाते हैं, 2 मीटिंग और से आप मंजन कीजिए। शाम को भोजन करने के बाद जब आप सोने जाने लगें तो आप मंजन कर लीजिए, और सुबह बिस्तर से उठने के बाद आप मंजन कीजिए। तो इस तरह जब आप मंजन करेंगे तो मुख के रास्ते से अगर वो उसके काला फंगस के कीटाणु जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा पाएंगे, वहीं वो खत्म हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब हम उसके अलग रास्ते पर चलते हैं। जैसे मुख के रास्ते से वो नहीं जा पाएगा, फिर वो कान के रास्ते से जाना चाहेगा, तो आप क्या करेंगे? हाँ, इसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। ये आप देख रहे हैं सरसों का तेल, ये सरसों का तेल घर की सरसों पेराई गई है, इससे तेल शुद्ध है। तो इसको आप 2-2 बूंद दोनों कान में डालिए। सुबह नहाने के पहले आप 2-2 बूंद कान में, दोनों कान में तेल डालिए। इसके बाद इसको पोंछ करके और आप नहा डालिए, शरीर आपका शुद्ध हो जाएगा। इससे बाल भी काले रहेंगे, कान में आपके कोई बात विकार नहीं पैदा होगा। ये बहुत उत्तम औषधि है। और हाँ, कान के अलावा नाक से भी तो जा सकते हैं, उनके लिए वो भी द्वार है। फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी यही काम है, आप नाक में भी यही सरसों का तेल डालेंगे। हाँ, कान में जो सरसों का तेल आप डालेंगे तो उसमें आप लहसुन, जैसे आप 50 ग्राम वो सरसों का तेल लिए हैं, तो उसमें आप कम से कम 12 कली लहसुन छील के और उसको जला लीजिए तेल में, और फिर उसको जो है तेल से छान के निकाल दीजिए लहसुन को। जब काला हो जाए तो उसको निकाल दीजिए। इसके बाद तेल साफ हो जाएगा, उसको कपड़छन करके तेल एकदम शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तब 2-2 बूंद दोनों कान में डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नाक में डालने के लिए ऐसे आप कुछ मत करिए, केवल आप शुद्ध तेल जो है वो 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। इस तरह इनका जो है वो तीसरा रास्ता भी बंद हो जाता है। अब चौथा रास्ता, ये आँख के रास्ते भी प्रवेश कर जाते हैं शरीर के अंदर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, इसके लिए हम ये देखिए देसी घी, गाय का देसी घी है। तो ये घी जो है, गाय के घी की पहचान है कि ये कलर में पीला होता है, इसका रंग पीला, हल्का पीला लिए होता है। तो मान लीजिए आपको गाय का घी नहीं मिलता है शुद्ध, तो आप शुद्ध भैंस का घी पाते हैं, वही आप डालिए। लेकिन इसको आँख में डालना है, सोते समय, केवल 1 बार सोते समय आप डालिए, रात में सोते समय इसको आप आँख में डाल दीजिए। तो आपका ये 24 घंटे काम करेगा। इससे आँख की रोशनी भी बढ़ेगी और काला फंगस के कीटाणु जो है आपके आँख के रास्ते नहीं प्रवेश कर पाएंगे। जब तक घी का असर वहाँ आपके आँख के अगल बगल रहेगा, वो फंगस कीटाणु जो है नहीं जा पाएंगे अंदर। तो इस तरह चौथा रास्ता भी उनका बंद हो जाता है। तो हमने आपको ये जो सरल उपाय, आयुर्वेदिक उपाय बताए हैं, ये बहुत उत्तम हैं। इसका आप सफलतापूर्वक प्रयोग कीजिए और
इससे आप लाभ उठाइए, इसलिए हम ये वीडियो आप लोगों के सामने दे रहे हैं कि इसका आप लाभ उठाएं। अब अंततोगत्वा हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों में, दोस्तों में इसको शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठाएं, आप भी लाभ उठाएं। और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।